हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं अंकित कुमार। आज का जो लैब टॉपिक चलेगा परम्यूटेशन एंड कम्यूटेशन चलेगा। तो परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है और कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले मैंने रखता है। क्या रखता है? परम्यूटेशन का कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन का मतलब होता है क्रमचय, यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी, क्रमचय और संचय। चलिए, पहला में जो है ना हमको 1 2 3 4 5 गो बिंदु दिया गया है। क्या दिया गया? 5 गो बिंदु दिया गया है। और दूसरा में भी 1 2 3 4 5 गो बिंदु दिया गया है। तीसरा में 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 हमको 5 करके 4 लाइन में हमको बिंदु दिया गया है। इसको हम कैसे कैसे गिन सकते हैं ये हमको बताना है। ठीक, तो इसको हम कैसे कैसे बता सकते हैं, तो आप सबसे पहले ध्यान रखिए। देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको मान सकते हैं 1 2 3 4 5। तो 1 + 1 + 1 + 2 + ऐसे करके भी बना सकते हैं। लेकिन इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं EB1 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 EB1। तो 1 + 1 + 1 + ऐसे करके डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 20 तक। तो इसमें 5 लाइन और एक 4 लाइन, तो 5 का 20 हुआ डॉट। कितना हुआ डॉट? 20 हुआ। तो इसको तो हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे करके बराबर में 20। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे वो आप सबसे पहले ध्यान से देखिए। तो मेरे पास बिंदु की संख्या कितना है? बिंदु की संख्या 1 2 3 4 5 है। तो सबसे पहले हम 5 लिख लेंगे। उसके बाद मेरे पास डॉट और लाइन में 1 2 3 4 लाइन है, तो 4 से हम गुना कर देंगे, तो 5 का 20। ठीक, ये आपने समझा। अब हम चलते हैं यहाँ पर। और का जो कभी भी आप मतलब देखिएगा, और का मतलब जोड़ होता है। क्या होता है? देखिए, और वाले क्वेश्चन में जोड़ना है। और एंड वाले क्वेश्चन में गुना करना है। और वाले क्वेश्चन में हमको जोड़ना है और एंड वाले क्वेश्चन में हमको गुना करना है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं। आगे जो हमको दिया गया है दरभंगा से DVG, दरभंगा से हमको मुजफ्फरपुर पटना जाना है। PATNA, दरभंगा से हमको कहाँ जाना है? पटना जाना है। जब हमको दरभंगा से पटना जाना है तो डायरेक्ट तो हमें चल जाएंगे सीधा पटना। तो हमको क्या होगा? मुजफ्फरपुर भी आना होगा। क्या होगा? हमको मुजफ्फरपुर भी आना होगा। उसके बाद हम पटना जा सकते हैं। जब तक हम मुजफ्फरपुर ले आएंगे तो हम पटना कैसे चल जाएंगे? दूसरे रास्ता से आएंगे। चलिए, मेरे पास दरभंगा से मुजफ्फरपुर जाने के लिए 3 रास्ता दिया गया है। कितने रास्ता? 3 रास्ता है। एक वो है M1 M2 और M3। समझ में आया? उसके बाद हमको मुजफ्फरपुर से पटना जाने के लिए 2 रास्ता है, N1 और N2। गौर से देखिएगा। देखिए, दरभंगा से हमको पटना जाना है। कहाँ जाना है? दरभंगा से हमको पटना जाना है। उसमें मेरे पास दरभंगा से हम डायरेक्ट पटना नहीं जा सकते, हमको मुजफ्फरपुर होते हुए ही जाना है। तो हम कैसे जाएंगे? मेरे पास ऑप्शन की संख्या कितना है? 3 है। सबसे पहले हम दरभंगा से मुजफ्फरपुर जाएंगे। मुजफ्फरपुर जाने के लिए मेरे पास रास्ता कितना है? 3 है, M1 M2 M3। क्या है? M1 M2 M3। और मुजफ्फरपुर से जाने के लिए हमको पटना जाने में N1 और N2 2 रास्ता है। तो हम कैसे, किस रास्ता से जाएंगे? तो हम सबसे पहले दरभंगा आए। दरभंगा से हमने सोचा M1 के रास्ते से चल जाते हैं भाई। M1 के रास्ते से मुजफ्फरपुर चल जाते हैं। हमने यहाँ पे आ गया, ये मुजफ्फरपुर है। कहाँ? मुजफ्फरपुर है। M1 के रास्ते से हम ऐसे करके आए मुजफ्फरपुर।
जब हमने मुजफ्फरपुर आ गए, मुजफ्फरपुर से मेरे पास ऑप्शन दो था पटना आने का, N1 था और N2 था। क्या था? N1 था और N2 था। तो N1 के रास्ते से मेरा बनोला के जाएंगे और N2 के रास्ते से भी हम जा सकते हैं। मेरे पास ऑप्शन कितना है? मुजफ्फरपुर। देखिए सबसे पहले दरभंगा में थे, दरभंगा से M1 के रास्ते से हम मुजफ्फरपुर आ गए, ठीक। उसके बाद तो मेरे पास ऑप्शन कितना है? दो गो ऑप्शन है पटना जाने की। या तो हम N1 के रास्ते नेशनल हाईवे से जाएंगे या हम मैंगलोर से जाएंगे। तो N1 और N2 मेरे पास रास्ता हुआ। तो मेरे पास ऑप्शन कितना है? तो 2 वे। जितना मेरे पास ऑप्शन रहेगा उतना हमको यहाँ पे लिखना है। फिर हमने क्या दरभंगा से सोचा M2 के रास्ते से जाएंगे, मुजफ्फरपुर आएंगे। उसके बाद फिर हमने सोचा क्या N1 के रास्ते से जाएंगे या N2 के रास्ते से जाएंगे। तो ये भी कितना हो गया? दो को रास्ता, दो को मेरे पास ऑप्शन था। तो हमने एक बार तो M1 के रास्ते से मुजफ्फरपुर गए तो मेरे पास ऑप्शन 2 था। उसके बाद हमने दरभंगा से फिर M2 के रास्ते से गए, फिर भी मेरे पास ऑप्शन 2 था। कितना था? 2 था। तो उसके बाद हमने क्या किया? तो इससे गए। उसके बाद हम सोचते हैं कि M3 के रास्ते से जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? M3, N1 और M2। क्या? N1 और M2। तो इसमें भी मेरे पास ऑप्शन कितना है? 2 तो सीधा सीधी हम कहना चाहता हूँ दरभंगा से जब भी हमको पटना जाना रहे ना तो हम एक रास्ता से M1 या M2 के रास्ता से होकर या M3 के रास्ता से हो करके ही हमको जाना हो। क्या होगा? हो करके ही हमको जाना हो। तो चलिए हमको मेरे पास ऑप्शन कितना हो गया? 1 2 3 ऑप्शन है मेरे पास। सबसे पहले दरभंगा में देखेंगे मेरे पास ऑप्शन कितना है? 1 2 3। तो हम 3 को जवाब देंगे। उसके बाद देखेंगे पटना में कितने रास्ते हैं पटना जाने। मुजफ्फरपुर से पटना जाने में 2। कितना है? 2 है। तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 गुना 6। मेरे पास फिर 2। तो मेरे पास कितना ऑप्शन हो गया? 6। इसी को बोलते हैं परमिटेशन एंड। ठीक समझे? चलिए हम यहीं पे एक साइड में लिख लेते हैं, इसको मिटा करके। तब तक आप इसको लिख लीजिए। चलिए इसको नोट कर लिए। चलिए हम इस साइड देखते हैं। मेरे पास मॉल हम गए, ठीक। हम यहाँ से उठे, मॉल चल गए, वी मार्ट चल गए। वी मार्ट जब हम गए ना, मॉल चल गए, तो मॉल में जाने के बाद मेरे पास ऑप्शन 2 था। क्या था? या तो हम सिनेमा देखने जाए और या प्ले मतलब खेलने जाए। मेरे पास यहाँ पे जब हम आए ना, यहाँ पे मॉल गए, सबसे पहले हम कहाँ गए? तो मॉल गए। ये चीज़ आपको याद रखना। सबसे पहले जब हमने मॉल चल गए तो मॉल पे आने से उसके बाद हम इस रास्ते से जब यहाँ पे आए तो मेरे पास ऑप्शन 2 था। या तो हम खेलने चल जाए या सिनेमा देखने चल जाए। क्या क्या? या तो हम खेलने चल जाए और या सिनेमा देखने आ जाए। तो मेरे पास ऑप्शन की संख्या कितना है? 2 है। कितना है? तो 2 है, ठीक है। उसके बाद हमने सोचा कि पहले सिनेमा चल जाते हैं, उसके बाद हम खेलने चल जाएंगे। तो हमने सिनेमा में तो हम एगो मूवी पठान चल रहा था और एगो में और तीनों में 3 रंग का मूवी चल रहा था। पहला में पठान चल रहा था, दूसरा में कुछ और चल रहा था, तीसरा में पहला में देखिए साउथ मूवी पठान चल रहा था, दूसरा में हिंदी चल रहा था और चौथा में भोजपुरी चल रहा था। हमने सोचा पहले साउथ देख लेते हैं, उसके बाद भोजपुरी देख लेंगे, उसके बाद भी हम हिंदी देख लेंगे। तो मेरे पास ऑप्शन की संख्या है 3, M1 या M3। हम किस हॉल में जाए? सिनेमा। यहाँ तक तो हम आ गए, सिनेमा के पास तो हम आ गए। उसके पास मेरे समझ में नहीं आया या M1 में जाए, M2 में आए, M3 में आए। इसमें से किस में हम जाए? किस में अच्छा पिक्चर चल रहा होगा? तो हमने M1, M2, M3 में से कोई एक में आने का सोचा। तो M1 में आ गए, उसके बाद M2 में भी आ गए, उसके बाद M3। कोनो जाएंगे तो हम एक में ही तो नहीं है कि इसमें चल जाते, इसमें भी एक ही बार सब में चल जाते, ये हम नहीं जा सकते हैं। तो M1 में सबसे पहले हम आए। उसके बाद M1 में फिल्म खत्म होने के बाद तो इस समय भी द एंड हो गया। तो इस समय हम क्या हुए? तो नहीं आ गए। चलिए हम उसके बाद क्या किए? इधर आ गए। इस पे जब हम फिर आए ना यहाँ पे, इससे हम क्या किए? तो फिर हम खेलने के लिए चल गए। सिनेमा देखने के बाद हम कहाँ चल गए? खेलने के लिए चल गए। खेलने जब हम प्ले करने के लिए चल गए तो उसमें मेरे पास ऑप्शन की संख्या कितनी थी? 2। क्रिकेट या तो फुटबॉल। क्या?
क्रिकेट या फुटबॉल, इसमें मेरे पास M1 M2 M3। यहाँ से जब हम डिसाइड किए तो मेरे पास दो ऑप्शन था, और जब हम यहाँ पे आ गए तो यहाँ भी मेरे पास दो है, या तो हम क्रिकेट खेलने चल जाए और या तो हम फुटबॉल खेलने चल जाए। मेरे पास ऑप्शन की संख्या कितना है तो दो है, इधर कितना है तो 3 है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, इधर कितना है 3, और का जब हमने आपको पीछे लिखाया है, एंड का मतलब होता है गुणा करना, और का मतलब होता है, एंड का मतलब क्या होता है, और का मतलब क्या होता है, जोड़। तो हमने आपको क्या बोला, या तो हम M1 में जाएंगे, या तो हम M2 में जाएंगे, या तो हम क्रिकेट खेलने के लिए जाएंगे या फुटबॉल खेलने के लिए जाएंगे। हमने यहाँ पे क्या किया तो और का बात की। मेरे पास ऑप्शन की संख्या कितना है 3 है, तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। उसके बाद प्ले में कितना है, खेलने में कितना है 2 है, फुटबॉल या क्रिकेट, तो इसमें मेरे पास ऑप्शन कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 3 2 5। इसी को बोलते हैं परम्यूटेशन, यही आपको निकालना रहता है। चलिए तब तक इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको दूसरा लेकर के चलते हैं, दूसरा सवाल लेते हैं। चलिए हमको सवाल में दिया है, यहाँ पे हमने शॉर्टकट में लिख दिया है 3 डिजिट्स नंबर और यूजिंग नंबर, इतना हमको दिया गया। तो हम एक बार सवाल को पढ़ देते हैं। देखिए सवाल में जो हमको दिया गया, हाउ मेनी 3 डिजिट्स, कितना है 3 डिजिट है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 3 डिजिट से लिख लिया। उसके बाद कैन बी फॉर्मेट यूजिंग डिजिट्स 4 5 6 7 and 8 if repeated of digits is not allowed। हमको यहाँ पे दिया गया है नोट अलाउड, हम रिपीट नहीं कर सकते। नोट अलाउड का मतलब क्या हो गया, हम रिपीट नहीं कर सकते, नंबर को हम रिपीट नहीं कर सकते। चलिए हमको डिजिट कितना दिया गया, डिजिट से हमको दिया गया है 4 5 6 7 8। क्या सब है 4 5 6 7 8। तो हमको 3 डिजिट्स कितना लेना है 3, तो हमने 3 बॉक्स बना लिया। रिपीट नहीं करना है, ये चीज आपको याद रखना है। चलिए परम्यूटेशन कम्यूटेशन यही हुआ, ठीक। उसके बाद हमको जो 3 डिजिट्स दिया गया है ना, 3 डिजिट्स हमने 3 डिजिट्स बना लिए 1 2 3। तो उसके बाद हमको क्या करना है, इसमें जो है ना नंबर, इस नंबर को हमको इसमें भरना है। लेकिन जैसे हम इसमें 4 भर दिए, मान लीजिए एक तरफ लिए हम 4 इसको भर दिए, तो फिर इसमें हम 4 नहीं भर सकते, हमको रिपीट नहीं बोला है। यहाँ पे लिखा गया नोट अलाउड, रिपीटेड इज नोट अलाउड। तो रिपीटेड इज नोट अलाउड का मतलब जो हो गया, हमको इसमें मतलब रिपीट नहीं करना है। कोई भी संख्या अगर हम एक बार 4 ले लिए तो हम दूसरे बॉक्स में हम 4 नहीं ले सकते हैं। तो मेरे पास मान लीजिए 4 को हम इसमें रख दिया, 4 तो हट गया। मेरे पास ऑप्शन कितना है रखने के लिए, देख लीजिए 4, इसको पहले मिटा लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें से हम किसी को भी देखते, या तो हम 8 को रख लेते हैं, या 7 को रख लेते हैं, या 5 को, या 4। इसमें से जो कितना है ना 4 5 6 7 8, इसमें से हम कोई भी नंबर को पहला में हम रख सकते हैं। मान लीजिए हमने 6 को रख दिया, तो 6 इसमें से कट जाएगा। इसको मान लीजिए हमने 6 रख दिया, इसमें मेरे पास ऑप्शन कितना था रखने का, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 ही मेरे पास ऑप्शन था। तो इसमें कितना हो जाएगा 5। उसके पास मेरे पास हमने 6 को रख दिया, तो मेरे पास ऑप्शन कितना बचा, या तो हम इसको ले, या इसको ले, या इसको ले। दो संख्या हम एक बार में इस बॉक्स में हम नहीं भर सकते हैं। तो मेरे पास ऑप्शन की संख्या 1 2, मान लीजिए 8 को हम इसमें रख देते हैं, तो मेरे पास ऑप्शन कितना था 1 2 3 4 वो था। इसमें हम क्या कर लेंगे 4। उसके बाद हम इसमें आते हैं, इसमें मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो हम 7 को रख ले, या 5 को, या 4 को। 7 ही को रख लेते हैं, इसको ये भी कट गया। तो मेरे पास ऑप्शन कितना था रखने के लिए, 1 2 2 3 था। इसमें क्या हो जाएगा 3 में 7 रख। चलिए अब इसमें जो है ना, मेरे पास ऑप्शन जो था ना, जो मेरे पास डिजिट्स आया है ना, इस डिजिट्स को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो हमको 5 4 गुने 3 आया, 5 का 20 दिया 60। इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। यही इसी में परम्यूटेशन एंड कम्यूटेशन इसी को बोलते हैं, ऐसे ही बनाया जाता है। ऐसे ही इसी तरह हम अगले वीडियो को लेकर के भी आ रहे हैं, उसमें आपको परम्यूटेशन और कम्यूटेशन में जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन भी करवाएंगे। तब तक के लिए इतना ही। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी।